साल 1933 एक 10 साल का बच्चा जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए चावल बेचने से लेकर कारपेंटरी तक का काम करता है और कभी कभी अपने पिता के मसाला बनाने वाली छोटी सी शॉप पर भी काम करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही मसाला एक दिन उसको दुनिया का स्पाइस किंग बना देगा और हजारों करोड़ों की कंपनी का मालिक भी। और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों मसालों के पैकेट पर MDH प्रिंटेड होगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े स्पाइस ब्रांड MDH की। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था। उनके फादर चुन्नीलाल गुलाटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करते थे। उसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एक छोटी सी स्पाइस शॉप खोली जिसका नाम रखा महाशिया दी हट्टी। धर्मपाल को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट न होने के कारण वो 10 साल की उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने फादर के मसाला शॉप पर काम करने लगे। धर्मपाल ने डिसाइड किया कि अपने फादर के स्पाइस शॉप को ज्वाइन करने से पहले कुछ छोटे मोटे काम करके एक्सपीरियंस इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कारपेंटरी की, चावल तक बेचा और भी छोटे मोटे काम करके अपना बिजनेस में खरीदने और बेचने के टेक्निक को सीखा। फिर धर्मपाल ने अपने फादर के मसाला शॉप को ज्वाइन करके अपने फादर का बिजनेस लाहौर, मुल्तान और शेखपुरा जैसे इलाकों में भी एक्सपेंड करने में मदद की। 1940s के दौरान उन्होंने अपने मसाला शॉप को अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर लिया था और लोगों में ये देगी मिर्च वाले के नाम से फेमस हो चुके थे। और लगभग 20 साल की उम्र में उनकी एक वाइफ और 2 बेटे भी थे। जी जान से मेहनत करने वाले धर्मपाल के लिए सब कुछ अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 1947 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। 1947 वो टाइम था जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था और पार्टीशन के टाइम हुए दंगों में धर्मपाल की दुकान बर्बाद हो गई। अब वो अपने घर और दुकान दोनों को ही पाकिस्तान के सियालकोट में छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। अपने इस बुरे टाइम पर धर्मपाल ने अपने परिवार को दंगों से बचाकर इंडिया के अमृतसर में एक रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। रेफ्यूजी कैंप में कुछ समय बिताने के बाद धर्मपाल अपनी बहन से मिलने दिल्ली आ जाते हैं। उस टाइम पे धर्मपाल के जेब में केवल 1500 रुपए थे, जिसमें से 650 रुपए निकालकर उन्होंने एक टांगा खरीदा जिसे वो न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से करोल बाग के एरियाज में चलाते थे। उन्हें दिन भर की मेहनत के बाद अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे। मेहनत इतनी कि मेहनत भी शर्मा जाए। वो टांगा चलाने के बाद अपनी गुड़ की एक छोटी सी दुकान पर गुड़ भी बेचा करते थे। वो गुड़ की दुकान भी उन्हें किसी कारणवश बंद करनी पड़ी। अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल वक्त आने पर भी वो हताश नहीं हुए। सालों तक मेहनत करके टोंगा चला के धर्मपाल ने अपनी मेहनत के दम पर दिल्ली के करोल बाग में अपने फादर के मसाला शॉप को फिर से री-एस्टेब्लिश किया और नाम वही रखा, महाशिया दी हट्टी। अब सिर्फ दुकान खोलने से उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठे करके वहां के फेमस न्यूज़पेपर प्रताप में अपने मसाला शॉप का प्रचार करवाया। इससे फायदा ये हुआ कि इनकी दुकान चल पड़ी और देखते ही देखते चांदनी चौक में इन्होंने अपनी दूसरी दुकान खोल ली। 1 साल में ही इतना फायदा हुआ कि इन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में एक जमीन लेकर एक स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप खोल दी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में लोग खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बनाकर यूज करते थे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग था। और यही बात धर्मपाल के माइंड में स्ट्राइक करती है और उन्होंने सोचा कि लोगों को खड़े मसाले बेचने के बजाय पाउडर के फॉर्म में क्यों ना बेचा जाए। अब धर्मपाल ने मसालों को पाउडर फॉर्म में पैकेट्स में बेचना शुरू कर दिया। इसी समय के बाद इनकी मेहनत और इनके कमाल के बिजनेस आइडिया ने इनको दुनिया में स्पाइस किंग बना दिया। अब ईयर 1965 में धर्मपाल की कंपनी महाशिया दी हट्टी को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। नाम रखा जाता है महाशिया दी हट्टी और शॉर्ट फॉर्म में MDH पूरे दुनिया में फेमस हो जाता है। अब साल 2018 तक 180 मिलियन डॉलर के टर्नओवर के साथ MDH दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। अब इंडिया में ही नहीं, दुनिया के हर घर में MDH के मसाला पैकेट दिखने लगे। धर्मपाल जी खुद ही अपनी कंपनी MDH के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और MDH को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गुलाटी जी ने इतना पैसा और सक्सेस पाने के बाद 20 स्कूल खुलवाए, गरीबों के लिए 200 बेड्स का फ्री हॉस्पिटल खुलवाया
और कोविड-19 के पेंडेमिक में डोनेशन भी दिया। इनके इन सब अच्छे कामों की वजह से 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 3 दिसंबर 2020 को 97 इयर्स की एज में धर्मपाल गुलाटी जी को कार्डियक अरेस्ट की वजह से सुकून से आंखें बंद करके दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। गुलाटी जी के इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि मुश्किल परिस्थितियां भी इंसान के सच्चे प्रयास और मेहनत को कभी डुबा नहीं सकती। अब आजकल लोगों के लाइफ में 2-4 प्रॉब्लम क्या आ जाते हैं कि लोग सुसाइड करने पे आ जाते हैं, पर धर्मपाल जी जैसे लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। इसलिए जिसने हार्ड से हार्ड टाइम्स देखा है उसे बुरा वक्त कभी निराश नहीं कर सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।